फिर उसी नूर से जहाँ चाहा जहाँ मंजूर रखा, उसी नूर को सैर करता रहा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नामाए आमान में 10 दर्जात को बुलंद कर देते हैं। और एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, दुनिया में कोई भी अगर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, मैं उसको अपनी नूरी चादर में ढांप लेता हूँ। मैं उसको अपनी नूरी चादर में ढांप लेता हूँ। आप याद रखिए कि हर हदीस के हर लफ्ज पर हमारा ईमान है। हदीस के हर लफ्ज पर हमारा ईमान है। लेकिन ये कैसे मुमकिन? ना जाने एक साथ करोड़ों करोड़ मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते होंगे, तो ये कि ही नूरी चादर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे ढांप सकते हैं? ये तो सवाल में उलझने की बात है। ये तो सवाल पैदा हो गया। ऐसे ही हमारी अक्ल परेशान है, अक्ल हैरान है, दिमाग परेशान है। इसी परेशानी के आलम में था। इतने में अजमेर वाले बाबा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आवाज दे रहे हैं, ए अब्दुल कादिर, तुम सवालों में क्यों उलझते हो? तुम सवालों में उलझते हो, आओ मेरी चौखट पे आ और मेरी तारीख का मुताला कर। तुझे पता चल जाएगा कि एक ही नूरी चादर में कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी उम्मत को ढांप सकते हैं। तुझे पता चलेगा अब्दुल कादिर। आओ मेरी तारीख को तुम मुताला करो। जब मैंने तारीख को मुताला करना शुरू किया तो देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, अब्दुल कादिर, तुम जानते हो जब मैं अजमेर की सरजमीन पर आया तो मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे भगाने की कोशिश की। सबों ने कहा ये मुसल्ले वाला कहाँ से आ गया? ये अल्लाह अल्लाह करने वाला कहाँ से आ गया? ये आबिद कहाँ से आ गया? ये नमाजी कहाँ से आ गया? सबों ने मुझे भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पर ऐसा डटा रहा, अजमेर पर ऐसे रहे जैसा कि हिंदुस्तान पर पूरे हिमालय जमा है। उसी तरह तेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसी तरह अजमेर की सरजमीन पर डटे रहे। अल्लाह के इतना ही नहीं, अब्दुल कादिर, तेरे ख्वाजा पर और उसके दीवानों पर अना सागर का पानी पृथ्वीराज ने बंद कर दिया। अना सागर का पानी पृथ्वीराज ने लेने से रोक दिया। तो उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि मैं अपने एक मुरीद को बुलाया। बुलाने के बाद मैं उसको एक प्याला दिया, एक कटोरा दिया और कहा, जाओ ए मुरीद, जाके कह दो कि अना सागर, ए मुरीद, जाके कह दो अना सागर से कि तुझे तेरे ख्वाजा ने बुलाया, कि तुझे तेरे ख्वाजा ने बुलाया। मुरीद को ये तो ख्वाजा का इख्तियार है कि ये कटोरे में अना सागर को बुलाएगा। मुरीद ख्वाजा के इख्तियार को भी देख रहा था। कटोरे की हैसियत भी मुरीद को मालूम हो रही थी। कटोरे की हैसियत भी मुरीद को मालूम हो रही थी और अना सागर को भी देख रहा। जाके अना सागर से कहा, अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। जैसे ही कहना था अना सागर को, अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया, वैसे ही अना सागर समेट कर ये कटोरे में आ गया। तो यही से मामला हल हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमें यही बदला देना चाहते हैं। जब तेरे ख्वाजा के इख्तियार ने, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे ख्वाजा को जो इख्तियार दिया, उसी इख्तियार से अगर तेरे ख्वाजा ये सिर्फ हिंदुस्तान का राजा होकर अगर अना सागर को एक कटोरे में ला सकता है, वो तो रहमत वाला नबी है। वो क्यों तो रहमत वाला नबी है, वो क्यों नहीं एक नूरी चादर में सारी उम्मत को नहीं ढक सकता? यही से मामला हल हो गया। आइए तो दूसरे पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना। निजाम तो ये है हमारा, हमारा दस्तूर तो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले आजान दी जाए, उसके बाद छठे दिन पर नाम रखा जाए, अकीका किया जाए 7वें दिन पर। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो आहिस्ता आहिस्ता, फिर बच्चों को जानू के तालीम दी जाती है। तालीम को जानू के तालीम को तय करना पड़ता है बच्चों को। फिर बच्चा और आगे बढ़ता है, उस्ताद पढ़ाते हैं, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आगे बढ़ता है। बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, उसके बाद कारी कुरान होता है। बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, उसके बाद कारी कुरान होता है, फिर बच्चा आलिम कुरान होता है। पता ये चला, दस्तूर ये है हमारा, दस्तूर ये है, उसूल ये है कि इंसान पहले बाद में मर्तबा, इंसान पहले बाद में मर्तबा। अरे बरेली की सरजमीन पर अख्तर रजा पहले, ताजिद शरिया बाद में, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां पहले, मुस्तफा रजा खां पहले, मुफ्ती आजम हिंद बाद में, अहमद रजा पहले, बाद में मुजद्दिद आजम हुआ। आइए गौसे समदानी के पास चलिए। मोहिउद्दीन पहले, गौसे वरा बाद में, मोहिउद्दीन पहले, गौसे वरा बाद में, मोइनुद्दीन पहले, बाद में ख्वाजा गरीब नवाज। तो इसी तरह चलिए और आगे बढ़िए। इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, और आगे चले। मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, और आगे चलिए। हमारे और आपके बाप आदम पहले, बाद में सफीउल्लाह, लक़ब दिया गया बाद में सफीउल्लाह। लेकिन चलो हम आपको ऐसी हस्ती की तरफ ले जाएंगे, ऐसी जात की तरफ ले जाएंगे जिसका मर्तबा पहले, बाद में तशरीफ लाया दुनिया में, जिसका दुनिया में मर्तबा पहले दिया गया लेकिन बाद में तशरीफ लाया गया। वो हस्ती कौन है, वो जात है कौन? वो जात है हमारे नबी और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया, बाद में पैदा हुआ। पहले उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया, बाद में तशरीफ लाया हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे आखिर में नबियों के, हर नबी के आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन सबसे पहले मर्तबा ये हमारे नबी की जात, ये है हमारे नबी की जात। भाई हजरात, हम ज्यादा और अपनी तकरीर को लंबी ना करके आयत करीमा में पढ़ा था आप लोगों के सामने सुबह मस्कुरा के बाद, वइज़ कुल्ना जुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, वइज़ कुल्ना जुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। इनका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तमाम के तमाम तुम लोग आदम को सजदा करो। सुभान अल्लाह। सबों ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। इब्लीस नहीं किया था, लेकिन इब्लीस पहले फरिश्तों का सरदार था। लेकिन इब्लीस पहले फरिश्तों का सरदार था, लेकिन तमाम फरिश्तों ने सजदा किया आदम के लिए, मगर इब्लीस ने ना किया। अब बात यही से हल हो जाती है कि पता ये चला, इब्लीस ने बोला या अल्लाह हम तो तुझे सजदा करते हैं, तुझे तो मानते हैं, तेरे सिवा हम किसी और को ना मानेंगे, हम तुझे सिर्फ मानेंगे, तेरे सिवा किसी और को नहीं मानेंगे। तू जिसे मानने का हुक्म देंगे उसे मैं नहीं मानूंगा। लेकिन तमाम फरिश्तों ने क्या कहा, या अल्लाह हम तो तुझे मानते ही मानते हैं, तुझे सजदा करते ही करते हैं, हम तो तुझे मानते ही मानते हैं, साथ ही साथ तू जिसे मानने का हुक्म देंगे मैं उन्हीं को भी मानूंगा, हम लोग उसको भी मानेंगे। पता ये चला यहाँ से तौहीद की दो किस्में हो गई भाई, है ना? तौहीद की दो किस्में हो गई, एक है इब्लीसी तौहीद, एक है मलकूती तौहीद। सुभान अल्लाह। इब्लीसी तौहीद और एक है मलकूती तौहीद। इब्लीसी तौहीद तो यह है
कि सिर्फ अल्लाह को माना जाए, अल्लाह के सिवा किसी और को ना माना जाए, ना कुतुब को माना जाए, ना गौस को माना जाए, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाए, ना अल्लाह के वली को माना जाए, ना पैगंबर को माना जाए, ना नबी को माना जाए, किसी को ना माना जाए, सिर्फ अल्लाह को माना जाए। ये इब्लीसी तो सुभान अल्लाह। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयत करीमा वइज़ कुल्ना अस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब तमाम के तमाम आदम के लिए सजदा करो। सबों ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। तो तौहीद की तो किस्में हो गई। एक इब्लीसी तौहीद तो यह है कि सिर्फ अल्लाह को माना जाए, अल्लाह के सिवा किसी और को ना माना जाए। मगर मलकूती तौहीद यह है कि अल्लाह को माना जाए और अल्लाह के सिवा अल्लाह जिसे मानने का हुक्म दे उसको भी माना जाए। यह है मलकूती तौहीद। तो पता चला ये जो सिर्फ कहे कि हम अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ हम अल्लाह को मानते हैं, वो इब्लीसी तौहीद की बात, वो उसे इब्लीसी रख दिया जाएगा। और इब्लीस शैतानों के बहुत बड़ा लीडर है ना? इब्लीस शैतानों के बहुत बड़ा लीडर है। तो पता चला ये, हमें मालूम हुआ ये कि अल्लाह को भी माना जाए और अल्लाह के साथ अल्लाह जिसे मानने का हुक्म दे उसको भी माना जाए। अल्लाह को तो माना ही जाए, लेकिन अल्लाह जिसे मानने का हुक्म दे उसको भी माना जाए। यह है मलकूती तौहीद। हम तो मलकूती तौहीद पर अमल करते हैं, लिहाजा हम अल्लाह को भी मानेंगे और अल्लाह जिससे मानने का हुक्म दे उसको भी मानेंगे।